इंडेक्स नंबर ये एक ऐसा नंबर होता है या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जिसके जरिए किसी वेरिएबल या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल में क्या चेंजेस हुए हैं ओवर अ टाइम पीरियड उसको आप मेजर कर सकते हो, उसको जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसी को हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल लीजिए कि सपोज कि कोई कॉमोडिटी है, उसकी प्राइस जो 2010 में थी वो 20 रुपीज थी, क्लियर, और उसकी प्राइस जो 2024 में है वो 100 रुपीज हो गई है। तब आपको जो है यहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको क्या करना है कि कितना प्राइस में चेंज हुआ है ओवर टाइम पीरियड, यानी कि पर्टिकुलर कमोडिटी यानी गुड्स की जो प्राइस है वो पिछले 14 ईयर्स में कितना चेंज हो गई है। 2010 में 20 रुपए थी, 2024 में 100 रुपए है, तो कितना प्राइस में चेंज हुआ है। तो इसके लिए जो डिनोट करता है नंबर उसी को हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो द चेंज इन प्राइस क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ पे 100 क्या हो गया, करंट प्राइस, 20 क्या हो गया, बेस प्राइस, क्लियर। 100 क्या हो गया, करंट प्राइस डिवाइडेड बाई बेस प्राइस क्या हो गया 20, क्लियर। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड करोगे और इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, तो आ जाएगा 500। तो इसी 500 को क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर कहते हैं, जिसको हम परसेंटेज में इसको डिनोट करते हैं। तो यही इंडेक्स नंबर होता है। तो इंडेक्स नंबर क्या करता है कि ये जो है किसी वेरिएबल में या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल में कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है उसको मेजर करने का स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, टूल्स है, क्लियर। तो एम स्पाइजल ने इसको डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि ए इंडेक्स नंबर इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो चेंजेस इन अ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जियोग्राफिकल लोकेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टाइम के बेसिस पे, जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे या फिर किसी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे किसी वेरिएबल या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको मेजर करने के लिए जो स्टैटिस्टिकल टूल होता है उसी को इंडेक्स नंबर कहा जाता है, क्लियर। तो जैसे कि अभी आपने ऊपर एग्जांपल में क्या देखा कि यहाँ पर टाइम के बेसिस पे प्राइस में क्या चेंज हुआ है किसी एक कमोडिटी के, उसको जो है आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया, क्लियर। तो इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू एम ब्लेयर इन्होंने कहा कि इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेज। तो इंडेक्स नंबर क्या है, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेज है, क्लियर। तो हम बात कर लें फीचर ऑफ इंडेक्स नंबर की। तो पहली फीचर क्या हो गई कि यहाँ पर क्या है, आपको रिलेटिव चेंज देखने को मिलता है, यानी 2010 में क्या प्राइस थी, 2024 में क्या प्राइस है। तो यहाँ पर इससे क्या होता है कि आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो रिलेटिव चेंज को शो करता है इंडेक्स नंबर। मेजर द चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पर आप टाइम के बेसिस पे भी जो है चेंजेस को मेजर कर सकते हो, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे चेंज को मेजर कर सकते हो, और किसी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी जो है आप चेंज को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है या फीचर्स है, दैट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। यहाँ पर क्या है, इंटू 100 कर दिया था हमने, तो परसेंटेज में जो है इसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। ये जो इंडेक्स नंबर है क्या है, क्वांटिटेटिव फॉर्म है, यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा, इंडेक्स नंबर नंबर मिलेगा, यानी कि ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है। और जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। तो ये जो है कुछ फीचर्स हो गए इंडेक्स नंबर के। अब बात कर ले टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर की। तो देखिए पर्पज के अकॉर्डिंग जो है इंडेक्स नंबर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन आपको मोस्टली जो डिफरेंट बुक्स है उसमें जो है आपको 3 स्पेशल टाइप के इंडेक्स नंबर देखने को मिलेंगे, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, ए प्राइस इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल ओवर टाइम। तो ओवर अ टाइम प्राइस में क्या चेंज हो रहा है किसी वेरिएबल या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल के, उसको जो है प्राइस इंडेक्स नंबर कहा जाता है। जो कि अभी आपने एग्जांपल देखा था, वहां पे क्या था कि प्राइस में क्या चेंज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो प्राइस इंडेक्स नंबर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कंपेयर द प्राइसेस ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू बेस पीरियड, यानी कि आप यहाँ पर एक बेस पीरियड सेलेक्ट करते हो और उसके बेसिस पे करंट प्राइस को क्या करते हो, कंपेयर करते हो, या फिर किसी भी ईयर के प्राइस को बेस प्राइस से कंपेयर करते हो, तो वो प्राइस इंडेक्स नंबर होता है। नेक्स्ट है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या हो गया कि यहाँ पर क्वांटिटी में क्या चेंजेस हो रहा है ओवर अ टाइम पीरियड, उसको जो है मेजर किया जाता है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज अ मेजर ऑफ चेंजेस इन क्वांटिटी बिटवीन टाइम पीरियड्स यूज्ड टू मेजर थिंग्स सच एज एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, यानी कि प्रोडक्शन में क्या चेंजेस हुआ है, एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंजेस हुआ है, कंस्ट्रक्शन में कितने चेंजेस हुए हैं, किस क्वांटिटी में अमाउंट में चेंज हुआ है। तो इस टाइप के जो इंडेक्स नंबर होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहते हैं। और वहीं पर है वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ए वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर्स द चेंजेस इन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल ओवर टाइम। तो किसी भी वेरिएबल के या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल के जो एग्रीगेट वैल्यू है, प्राइस इनटू क्वांटिटी है, उसमें जो चेंजेस हुआ है उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वैल्यू इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर आर यूज टू ट्रैक चेंजेस इन थिंग्स जैसे ट्रेड, इन्वेंट्रीज, सेल्स, इसमें क्या चेंजेस हो रहा है।
तो इसको मेज़र करने के लिए हम वैल्यू इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। जैसे होता है ना, सेल्स इतना इंक्रीज़ हो गया, इन्वेंट्री इतनी यूनिट इंक्रीज़ हो गई, ट्रेड में इतना जो है इंक्रीज़ हुआ है, इतने लाख डॉलर का, ट्रिलियन का जो है वहाँ पर ट्रेड हो रहा है। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, दैट इज़ स्पेशल पर्पज़ इंडेक्स नंबर। तो आप जब अपने स्पेशल पर्पज़ के लिए इंडेक्स नंबर को फ्रेम करते हैं तो स्पेशल पर्पज़ इंडेक्स नंबर हो जाता है। जैसे कि आपको जो है यहाँ पर जानना है कि स्टॉक मार्केट में आपको चेंजेस को ट्रैक करने हैं, तो ये स्पेशल पर्पज़ इंडेक्स नंबर हो गया। तो कंस्ट्रक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़ दैट डज नॉट फिट इनटू द अदर कैटेगरी, यानी कि प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू इसमें फिट नहीं बैठता है। तो आपको जानना है कि ट्रैक स्टॉक मार्केट में क्या चेंजेस हो रहा है, तो उसको ट्रैक करने के लिए जो आप इंडेक्स नंबर क्रिएट करोगे उसको कहेंगे स्पेशल पर्पज इंडेक्स नंबर। क्लियर? तो ये जो है इंपॉर्टेंट टाइप हो गए इंडेक्स नंबर के। अब बात कर ले कि एडवांटेज क्या है इंडेक्स नंबर के, या फिर यूजेस क्या है। तो सबसे पहला यूज तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर रिलेटिव चेंजेस को मेजर करते हैं। यूज्ड फॉर मेजरिंग रिलेटिव चेंजेस ओवर अ सक्सेसिव पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ओवर अ टाइम पीरियड यहाँ पर जो भी चेंज हो रहा है उसको मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज किया जाता है। जैसा कि हमने देखा कि 2010 में 20 रुपीज थी और 2024 में 100 रुपीज हो गई, यानी कि 500% का चेंज हुआ है। किसमें? प्राइस में, किसी कमोडिटी के। नेक्स्ट है यूज टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स जनरली कंज्यूम्ड बाय पीपल। तो पीपल द्वारा जो कंज्यूम किया जाता है गुड्स, उसमें जो प्राइसेस में चेंज हो रहे हैं उसको मेजर करने के लिए जनरली जो है इंडेक्स नंबर का यूज किया जाता है। हेल्प्स द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट इट्स प्राइस पॉलिसीज। गवर्नमेंट द्वारा प्राइस पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए जो है इंडेक्स नंबर का यूज किया जाता है। भाई गवर्नमेंट जो है ये देखेगी कि प्राइस में क्या चेंजेस हो रहा है, उसके हिसाब से जो है प्राइसिंग पॉलिसीज वहां पर अडॉप्ट कर सकती हैं। यूज फॉर फोरकास्टिंग बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस साइकिल एक्सेट्रा। तो आपको पता है कि किस परसेंटेज से चेंज हो रहा है, प्रीवियस रिकॉर्ड को देखकर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस परसेंटेज से चेंज हो रहा है। तो इसको लेकर आप जो है फ्यूचर को भी फोरकास्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में कितना चेंजेस होगा। तो उसके हिसाब से जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अपनी बिजनेस साइकिल को वहां पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं और अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पर तैयार कर सकते हैं। यूज टू इवेलुएट द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी फ्यूचर में क्या होने वाली है उसको भी जो है आप यहाँ पर इवेलुएट कर सकते हैं, यानी कि वो एक यूनिट जो कि 20 रुपए में 2010 में परचेज किया जा सकता था, अब जो है वही ये सेम यूनिट 2024 में आप 100 रुपीज में परचेज कर सकते हो। यानी कि जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या है, 2010 में ज्यादा थी और 2024 में कम हो गई है। तो ये जो है परचेजिंग पावर ऑफ मनी होता है। तो इसको इवेलुएट करने के लिए भी इंडेक्स नंबर का यूज किया जाता है। अब बात कर ले लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर की। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या है कि इंडेक्स नंबर जो होता है वो सैंपल पे डिपेंड करता है। तो यानी कि यहाँ पर सैंपलिंग एरर हो सकती है, यहाँ पर सैंपलिंग एरर हो सकती है। तो ये जो है एक लिमिटेशन हो गई। दूसरा, ये जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एलिजिबल नहीं है या फिर एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस ये सब क्या है, चेंज हो जाता है। तो इस केस में जो है 2000 हो सकता है कि 1990 में वहाँ पर कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइफ स्टाइल अलग था और आज 2024 में अलग है। तो आप जब 1990 का और 2024 का कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको वहाँ पर करेक्ट डेटा या फिर करेक्ट कंपैरिजन नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे अगर आपको कंपेयर करना है तो उस केस में इंडेक्स नंबर सही है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को कंपेयर करना है तो वहाँ पर इंडेक्स नंबर जो है वो सुटेबल नहीं है। डिफिकल्ट टू चूज बेस ईयर। बेस ईयर यानी कि किस बेसिस पे जो है आप कंपेयर कर रहे हो, वो बेस ईयर जो है आपको जो है सेलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। भाई आप जो है 2024 की प्राइस को कंपेयर करना चाह रहे हो 2010 के, 2008 के, 2007 के या फिर 90s में या फिर 80s में जाना चाहते हैं, तो बेस ईयर क्या चूज करें वो डिफिकल्ट होता है। और वहीं पर ये क्या है, इंडेक्स नंबर आप देखेंगे तो प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू या फिर कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए आप जो है वहाँ पर बना लिए। तो ये क्या है, लिमिटेड यूज होता है। जिस पर्पज के लिए बनाया गया है उसी पर्पज के लिए जो है आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं इंडेक्स नंबर को। तो ये क्या है, लिमिटेड यूज है। क्लियर? तो ये जो है लिमिटेशन है इंडेक्स नंबर के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।